आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ महादेव की एक ऐसी कथा जो सच्ची और श्रद्धा से भरी हुई है। महाशिवरात्रि की रहस्यमयी ज्योति। उत्तराखंड की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच बसा देवग्राम नामक गांव ठंडी हवाओं और देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ था। गांव के बीचों बीच शिव का एक प्राचीन मंदिर था, जिसकी बनावट केदारनाथ मंदिर से मिलती जुलती थी। यह मंदिर सदियों से लोगों के आस्था का केंद्र बना हुआ था। मान्यता तो यह भी थी कि यहाँ पर स्वयं भगवान शिव अदृश्य रूप में निवास करते हैं। महाशिवरात्रि से एक सप्ताह पहले की बात है। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थी। रात को मंदिर में घंटियां अपने आप बज उठती, गर्भगृह से हल्की नीली रोशनी दिखाई देती और कभी-कभी पहाड़ों से ओम जैसी गूंज सुनाई देती थी। गांव के बूढ़े बुजुर्ग बोलते थे, यह कोई संकेत है, जरूर कुछ होने वाला है। आरव अब पहले जैसा संदेह करने वाला नहीं था, लेकिन उसका मन अब भी यह जानना चाहता था कि यह केवल प्राकृतिक घटना है या सचमुच कोई रहस्य है। महाशिवरात्रि से एक दिन पहले गांव में एक अनजाना साधु आया, जिसकी लंबी जटाएं थी, आंखों में तेज था और हाथों में त्रिशूल लिए हुए था। वह सीधे मंदिर की सीढ़ियों पे जाकर बैठ गया। जब किसी ने उसका नाम पूछा तो वह बोला, मैं एक पथिक हूँ, समय का यात्री हूँ। गौरी ने उसे प्रसाद दिया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बालिके, तुम्हारी श्रद्धा इस गांव की ढाल बनेगी। आरव ने धीरे से पूछा, क्या सच में कोई संकट आने वाला है? साधु ने पहाड़ों की ओर देखा। जब प्रकृति क्रोधित होती है तो शिव तांडव करते हैं। जो निडर होता है वही राह दिखाता है। इतना कहकर साधु महाराज ने आंखें बंद कर ली और ध्यान में बैठ गए। जब रात के 12 बजे थे तो मंदिर में भजन कीर्तन चल रहे थे, दीपक भी जल रहे थे। अचानक धरती हल्की सी कांपी, आसमान में बिजली चमकी और गर्भगृह से तेज नीली ज्योति फूट पड़ी। घंटियां अपने आप बजने लगी, लोग घबरा गए और बच्चे रोने लगे। उसी समय पहाड़ से जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी। भूस्खलन फिर से शुरू हो गया था, लेकिन इस बार पहले से भी अधिक भयानक था। साधु महाराज अचानक खड़े हो गए। उन्होंने मंदिर की दीवार की ओर इशारा किया। यहाँ एक पुराना गुप्त मार्ग है, जिसे वर्षों से किसी ने नहीं खोला। पुजारी जी अचानक चौंक गए, पर यह तो सिर्फ हमने कथा में ही सुना था। दीवार के एक हिस्से पर त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ था। गौरी ने आगे बढ़कर उस चिन्ह को छुआ। अचानक पत्थर खिसकने लगे और एक संकरा रास्ता खुल गया। साधु बोले, गांव के बच्चों और बुजुर्गों को इस मार्ग से सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। आरव ने बिना देर किए सबको व्यवस्थित किया। गौरी सबसे आगे चल रही थी, हाथ में दीपक लिए हुए। गुप्त सुरंग ठंडी और अंधेरी थी, कहीं कहीं पानी भी टपक रहा था। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे, शिव का तांडव, गंगा का अवतरण, कैलाश पर्वत आदि कई प्रकार के। सुरंग के अंत में वे पहाड़ की दूसरी ओर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए थे। जब सभी लोग सुरक्षित हो गए थे तो गौरी ने पीछे मुड़ के देखा, पर साधु कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। सुबह जब लोग मंदिर लौटे तो भूस्खलन का सारा मलबा मंदिर के कुछ ही दूरी पर रुका हुआ था और दीवार का वह गुप्त द्वार भी बंद हो चुका था। पुजारी जी ने कहा, यह मार्ग सैकड़ों साल पहले बनाया गया था, पर इसका स्थान किसी को ज्ञात नहीं था। तब आरव ने धीरे से पूछा, वो साधु महाराज कहाँ गए? गौरी ने गर्भगृह की ओर देखा तो शिवलिंग के पास एक छोटा सा बेलपत्र रखा हुआ था, बिल्कुल ताजा।
और हवा से धीमी सी गूंज थी, भय मत करो। और फिर से एक बार वही नीली ज्योति मंदिर में चमकने लगी। इस बार कोई डरे नहीं थे, सबके चेहरे पे विश्वास था। उस दिन के बाद से साधु महाराज कभी दिखाई नहीं दिए, पर हर महाशिवरात्रि की रात मंदिर में हल्की सी नीली आभा अभी भी झलकती है। हर हर महादेव।